कैसे हो प्यारे बच्चों आज मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए क्लास 8th चैप्टर 12 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे बच्चों मेन हमारा क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बच्चों मेरे पास एक है, मैं आपको दो तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। पहला तरीका क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एक टेबल है यहाँ पे, और वो टेबल क्या कहती है बच्चों, देखिए ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो इन ईच केसेस एंड फाइंड वेदर x and y are inversely proportional. If x and y are inversely proportional, then xy in each case should be equal। कि x और y की जो पेयर्स मुझे दे रखे हैं बच्चों, ये है मेरा एक्स वाई का पेयर, फिर एक्स वाई का पेयर ये है। तो यहां पे मैंने पहला पेयर निकाला, वो क्या था बच्चों, 6 into 9 54। सेकेंड पेयर क्या है बच्चों मेरे पास, 10 into 15 इज इक्वल टू 150। आपको यहीं पे दिखाई दे रहा बच्चों, इक्वल नहीं है यहां पे। थर्ड पेयर क्या कहता है, 14 into 21, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 28 और 1 29। और फोर्थ पेयर क्या कहता है बच्चों, 16 into 24, 16 4 जा 64, 6 कैरी, 16 2 जा 32, 32 प्लस 38। यहां पे मैंने क्या किया बच्चों, हेयर एक्स वाई का मतलब है x इंटू वाई। इन ईच केस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ओके बच्चों, ये था मेरे पास मेरा पहला मेथड। फिर मैं दूसरा मेथड आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं, साइड में लेता हूं थोड़ा सा इसको। वैल्यूज मेरी हैं 6 9 और 10 और 15, 6 9 और 10 और 15। मैं यहां पे क्या लेता हूं बच्चों, इस टेबल में मैं इसको यहां पे सॉल्यूशन देता हूं आपको। मेरे पास x की वैल्यू थी 6 और 9, 6 और 9 और 10 और 15। ये मेरा दूसरा मेथड है बच्चों। अगर ये कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये रेशियोज क्या होंगी, रेसिप्रोकल में एक को x1 अपॉन x2 लूंगा बच्चों, और एक को लूंगा मैं y1 अपॉन y2। हेयर मुझे चेक करना है x1 अपॉन x2 क्या आया है, x1 अपॉन x2 है बच्चों 6 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 3 2 जा 3 3 जा 2 अपॉन 3। एंड y1 अपॉन y2 अपॉन y1 क्या है बच्चों, y2 अपॉन y1। इनवर्सली में एक रेशो सेम आएगी और एक रेशो हमारी इनवर्स आएगी। 15 अपॉन 10, 5 3 जा 5 2 जा 3 अपॉन 2। हेयर x1 upon x2 is not equal to y2 upon y1, so it is not an example of इनवर्स वेरिएशन। मैं बच्चों इसको क्यों यूज कर रहा हूं, क्यों मैं मोस्टली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको इसी तरीके से कराने वाला हूं, मोस्टली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। That's why I choose this method to explain this to you। चलते हैं बच्चों इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड टेबल है हमारे पास। यहां पे क्या बच्चों, वही लाइन हमारे पास आएगी, या मैं आपको दूसरे मेथड से यूज करता हूं। x की वैल्यूज क्या है, 5 और 9। y1 और y2 क्या है बच्चों, 18 और 10। मैं इस तरीके से ले रहा हूं, ये है x1 x2 y1 और y2। मैंने बच्चों ये ले लिया y1 y2। हमने यहां पे क्या लिया,
हेयर एक्स एंड वाई। पहले हम आंसर बाद में देंगे, पहले बच्चों मैंने x1 अपॉन x2 फाइंड आउट किया, मेरे पास क्या आया 5 अपॉन 9, रिड्यूसेबल नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वेशन 1। एंड मुझे इनवर्सली चेक करना है तो बच्चों मैं लूंगा y2 अपॉन y1। y2 क्या है मेरे पास 10 अपॉन 18, 2 5 जा 2 9 जा, मेरे पास क्या आया बच्चों 5/9। हेयर x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, सो x and y are inversely proportional। तो बच्चों ये मेरा आंसर है। पहले मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पे एक और ले लेता हूं, 5 और 5 के साथ लिया बच्चों मैंने 15, 5 के साथ 15 और 18 के साथ 6, 5 और 15 और 18 के साथ क्या लिया बच्चों मैंने, 18 के साथ लिया मैंने 6। अब यहां पे भी सेम प्रोसीजर है बच्चों, यहां पे देखिए सेकंड पार्ट के सेकंड पार्ट का, हेयर x1 अपॉन x2 वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 5/15 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, एंड y2 अपॉन y1 क्या है बच्चों मेरे पास, y2 की वैल्यू है 6 अपॉन में 18, तो यहां पे भी क्या है बच्चों मेरे पास 1 अपॉन 3। हेयर हमारे पास क्या आया x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, सो x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बच्चों मैं एक चीज और चेक कर सकता हूं, मेरे पास दो टेबल और भी हैं, या मैंने अभी, अब मैं आपको क्या कराता हूं बच्चों, इस टेबल का क्या करता हूं मैं क्लोन लेता हूं, ये लीजिए मैंने इसको क्लोन कर लिया बच्चों, ये मैं इधर ले जाता हूं मूव करके। मैं अब दो पार्ट जो बच रहे हैं वहां आपको मैं दो पार्ट जो मेरे पास हैं, रिमेनिंग 2 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट वो क्या कहते हैं बच्चों, देखिए मैंने इसको यहां पे लिया, यहां पे देखिए मैंने अभी जो फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था, दोनों तरीके से बेटा x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफ xy in each case are equal, therefore बच्चों देखिए मैं अभी ये पार्ट और ये पार्ट कर चुका हूं, अब मैं करता हूं इन पार्ट्स को। पहले मुझे पता चल गया बच्चों, मैंने जो यहां पे किया था ये कितना है 18 5 जा 90, 10 9 जा 90, 15 6 जा 90, 33 जा 90, 45 2 जा 90। बच्चों आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, हेयर xy in each case is 90, बेटा मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखा भी दिया है, in each case is 90, so x and y are inversely proportional। तो बच्चों ये क्या था हमारे सेकंड क्वेश्चन के, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। मैंने आपको यहां पे दो मेथड्स इंट्रोड्यूस किए हैं बच्चों, दोनों मेथड आपकी स्क्रीन पे हैं, एंड हियर इज द सॉल्यूशन। ये मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि मैं इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन इसी मेथड से करने वाला हूं। थर्ड पार्ट क्या कहता है बच्चों, यहां पे भी वही आएगा, 9 4 जा, देखिए बेटा एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, 9 6 जा कितना है बच्चों 54, और 36 1 जा 36। क्या यहां पे डिजिट्स में कोई डिफरेंस तो नहीं है? मैं बच्चों एक बार कंफर्म कर लेता हूं, 9 4 जा 12 3 जा, हाँ जी बिल्कुल, 9 6 जा 54 ही है। यहां पे क्या आया बच्चों, देखिए सॉल्यूशन में, हेयर एक्स वाई इन ईच केस
इज नॉट सेम, सो x एंड y आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि दो जगह क्या था बच्चों, दो जगह तो रेशो सेम थी, तीन जगह रेशो सेम थी, लेकिन एक नंबर आ रहा था 6 into 9, जिसका आंसर होता है बच्चों 54। तो ये हमारा जो है थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को सेटिस्फाई नहीं करता। तो बच्चों ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन।